हेलो एवरीवन। तो बेसिकली हम जो नया प्रोजेक्ट है हमारा जिसके अंदर बंगाली और हिंदी का ट्रांसक्रिप्शन करना है। ओके, तो उसके लिए हम आपको जब आईडी प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले आपको उस आईडी में टेस्ट देना होगा। ओके, तो आपको आईडी और इस प्लेटफॉर्म की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब आपको क्या करना होगा कि जो प्लेटफॉर्म की लिंक है वो अपने लैपटॉप में ओपन करनी है। ठीक है, और उसके बाद में लॉगिन आपको जो लॉगिन क्रेडेंशियल दिए जाते हैं उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में जब भी आप एंटर करेंगे ना, तब आपको यहाँ पे एक टास्क दिखेगा अवेलेबल टेस्ट में। ओके, जहाँ पे आपको वहाँ से टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने के लिए आपको आपका जो टाइमिंग होगा वो 2 आवर्स का होगा। ओके, बट जनरली आपका जो टास्क है वो 15 to 20 मिनट्स के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ओके, और आपको 1 शॉट के अंदर ही वो पूरा टेस्ट देना है। मतलब कि आपको टेस्ट देने तभी बैठना है जब आपको लगे कि आप कम्प्लीटली टेस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो टेस्ट देने के लिए आप सिंपली आपको टेक द टेस्ट पे क्लिक करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी जो गाइडलाइन वगैरह है उस पर एक नज़र मार लेते हैं जिससे आपको टेस्ट देने में आसानी हो। ओके, तो गाइडलाइन के अंदर हमारे पास में दो तरह की गाइडलाइन है। ओके, तो उसके अंदर जो फर्स्ट वहाँ पे जो टेस्ट भी होगा वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा। टोटल अराउंड 13 to 14 टेस्ट के क्वेश्चन होंगे। ओके, और उस क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट के ऊपर के कुछ जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन असेसमेंट सेक्शन होगा। ओके, और दूसरा जो होगा वो स्किल असेसमेंट सेक्शन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन असेसमेंट सेक्शन होगा उसके अंदर आपको आपके जो प्योरली आपके टेस्ट लिया जाएगा वो आपके ट्रांसक्रिप्शन का जो कमांड है उस पर लिया जाएगा। आप ट्रांसक्राइब कितना अच्छे से कर पाते हैं जो आपको सुनाई देता है उसके उससे। ओके, तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फ्यू क्वेश्चन होंगे उनके लिए गाइडलाइन होगी, वो डिफरेंट होगी। आपको साइड में गाइडलाइन भी दिखा दी जाएगी जब भी आप टेस्ट दे रहे होंगे। तब आपके टेस्ट के डेस्क पे ही बाजू में गाइडलाइन भी ओपन ही होगी, तो वहाँ से भी आप उसको स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो फ्यू क्वेश्चन होंगे उनके लिए जो गाइडलाइंस है वो है कि अ ट्रांसक्रिप्शन मस्ट एंड विथ पीरियड। आप जो हिंदी में काम कर रहे हो उनके लिए ये खड़ी पाई है वो ही यूज़ होगा। अगर कहीं पे कोई सेंटेंस एंड हो रहा है तो वहाँ पे लास्ट में खड़ी पाई यूज़ करनी है। और अगर वो सेंटेंस क्वेश्चन की तरह है तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन लगाना है। ओके, कहीं पे भी बीच में कोई कॉमा वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है। ओके, आपको सिर्फ लास्ट में ही जो जहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है वहीं पे या तो फिर खड़ी पाई या क्वेश्चन मार्क जो वहाँ पे प्रिफरेबल हो। अगर वो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, अगर वो सेंटेंस खत्म हो रहा है तो वहाँ पे खड़ी पाई लगाना है। बीच में कहीं भी कुछ कॉमा वगैरह नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ है कि ओनली आइटम दैट आर रिक्वायर्ड करेक्ट स्पेलिंग आर एक्सेप्टेबल। ओके, तो आपको जितने भी वर्ड्स है जैसे अपोजिट मीनिंग वाले कोई भी वर्ड्स होंगे जैसे अभी अभी, जाते जाते, दिन रात, अंदर बाहर, इनके बीच में आप हाइफन लगा सकते हैं, वो अलाउड है। ओके, दूसरी चीज़ है जो नुक्ताज होते हैं। ठीक है, जैसे कि अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के जो ज के नीचे है ना, ये यहाँ पे एक आप देखेंगे तो ये बिंदी लगी हुई होती है। ओके, जैसे बड़ा है तो बड़ा को भी ऐसे लिखा जाता है, नीचे बिंदी होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, दूसरी चीज़ दूसरा जो गाइडलाइन है वो है कि अ ट्रांसक्रिप्शन माइट इंक्लूड मोर देन 2 सेंटेंसेस। ओके, हो सकता है कि आपको 2 से 3 सेंटेंस आपको दिखे वहाँ पे और आपको ट्रांसक्राइब करने को मिले, बट आपको फिर भी आपको जो सेंटेंस है उसके एंड में ही जो क्वेश्चन मार्क या फिर जो भी खड़ी पाई है वो लगाना है। ओके, राइट आउट ऑल पंक्चुएशन दैट वुड बी स्पोकन एज वर्ड्स। ओके, तो ऑल द पंक्चुएशन दैट आर जो भी पंक्चुएशन होंगे जो बोले हुए होंगे, जैसे हम वेबसाइट बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं कि www.futurebi.com। ओके, तो वहाँ पे डॉट है वो हमें ट्रांसक्राइब करना है। ओके, ना कि ऐसे लिख दें, आपको डॉट को ऐसे नहीं लिखना है, बट यहाँ पे डॉट को हिंदी में ट्रांसक्राइब करना होगा। ओके, जहाँ पे भी इनिशियलिज्म यानी जहाँ पे भी लेटर बाय लेटर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ओके, जैसे कि BBC, FBI। ओके, तो ये सब लेटर बाय लेटर प्रोनाउंसिएशन है, तो वहाँ पे आपको हिंदी में ही लिखना है उसको और उनके बीच में अंडरस्कोर लगाना होगा, और ये रहा अंडरस्कोर। ओके, तो B_B_C। ओके, तो वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। तो जितने भी इनिशियलिज्म के वर्ड आते हैं उनको इस तरह से ट्रांसक्राइब करना होगा। एक्रोनिम्स का मतलब होता है कि जितने भी शॉर्ट फॉर्म है, जैसे नासा है, ठीक है, तो नासा को आप जैसे नासा लिखा जाता है वैसे ही लिखा जाएगा,
इसरो को भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो BBC है ना, वो वर्ड लेटर बाय लेटर प्रोनाउंसिएशन है, ओके। BBC यहाँ पे अगर बोला जाता NASA तो हम N_A_S_A लिखते हैं, पर यहाँ पे बोला गया है नासा, तो अब आपको वहाँ पे नासा ही लिखना है। ट्रांसक्राइब एनी एब्रीविएशन एज यू हियर देम, ओके। जैसे आपको सुनाई देता है वैसे ही लिखना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है कि यह नाला 2 मीटर चौड़ा है, ओके। तो ऐसा नहीं कि बीटर की जगह पे आप ऐसा लिख दें मी करके। आप, हमारी आदत होती है कि हम कुछ चीज़ों को शॉर्ट में ही लिख देते हैं, पर आपको वहाँ पे शॉर्ट में नहीं लिखना है। जैसे बोला गया है, मीटर बोला गया तो मीटर ही लिखना होगा। नेक्स्ट है कि जितने भी नंबर्स होंगे वो सब के सब नंबर है वो हिंदी में ही लिखे जाएंगे। जैसे वहाँ पे बोला गया है 2021 तो 2021 लिखना है, 2021 बोला गया तो 2021 लिखना है, 2021 बोला गया तो 2021 लिखना है, ओके। तो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो सब हिंदी फॉन्ट में ही लिखी जाएगी। एनी हेजिटेशन मार्कर का मतलब कि जितने भी फिलर वर्ड्स होंगे, जैसे उफ है, वो सारे वर्ड्स हैं, वो फर्स्ट फ्यू क्वेश्चन है उनके अंदर नहीं ऐड ऑन करना है। अगर कहीं पे ऐड ऑन है तो आपको रिमूव कर देना है, ओके। वहाँ पे कहीं पे भी ऐड ऑन नहीं करना है, जितने भी फिलर वर्ड होंगे वहाँ पे, ओके। ट्रांसक्राइब ऑल रिपीटेशन एज यू हियर देम, जितने भी रिपीटेटिव वर्ड है उन्हें आपको वैसे ही लिखना है। अगर कल मैंने उसे कॉल किया था, अगर कोई मैंने 4 बार भी बोल रहा है, तब भी आपको मैंने 4 बार लिखना होगा। वहाँ ऐसे नहीं करना है कि मैंने 1 बार लिख के आगे जाने देना है। जितनी बार रिपीटेशन वर्ड का हो रहा है उतनी बार आपको लिखना होगा। फॉरेन लैंग्वेज टैग, तो फॉरेन लैंग्वेज जहाँ पे भी अदर देन हिंदी कोई लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो फॉरेन लैंग्वेज का ये टैग है वो लगा देना है, ओके। वहाँ पे उसको ट्रांसक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ वर्ड होंगे जो हम मतलब रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कंप्यूटर है, जॉन सीना, ओके। ये या फिर कुछ नाउन है, नाउन मतलब कि किसी का नाम है, नाम होगा वो, जैसे रॉबर्ट है इंग्लिश नेम, बट वो नाम है एक, तो उसका कुछ हिंदी अर्थ नहीं होता, तो वो रॉबर्ट ही रहेगा, उसको हिंदी में ही रॉबर्ट लिखना होगा, ओके, हिंदी फॉन्ट में ही। और कुछ लोन वर्ड्स होते हैं जो हम रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं, कुछ फ्रेजेज होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको हिंदी में ही लिखनी है, ओके। जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर एक वर्ड है, इंग्लिश में है, ओके, बट एक नाम है, तो उसको भी हमें हिंदी में ही लिखना है, हिंदी फॉन्ट में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। ट्रांसक्राइब एनी ग्रामेटिकल एरर्स एज यू हियर देम, फॉर एग्जांपल मेरा बहन मेरी साथ नहीं रहता है, ओके। तो वहाँ पे जितने भी, अगर वो स्पीकर है वो बोल रहा है, वो ग्रामेटिकल एरर के साथ में बोल रहा है। वो कैसे, जैसे कि मेरा बहन नहीं होती, मेरी बहन होती है, बट वहाँ पे अगर स्पीकर मेरा बहन बोल रहा है तो अब आपको मेरा बहन ही ट्रांसक्राइब करना है। जैसे स्पीकर बोल रहा है वैसे ही ट्रांसक्राइब करना है, उसे चेंज नहीं करना है, ओके। When digits are combined with a letter as a part of a name without a space, they must be written together as a digit. For example, O2, iPhone 15 Pro, okay. TV 69 should be written as same. It is O2, iPhone 15 Pro, TV 69. All the brands name must be written as it is used universally, okay. जितने भी ब्रांड नेम होंगे वो सब के सब हम उसी फॉर्मेट में लिखेंगे जैसे लिखा जाता है। जैसे कि यूट्यूब है, तो यूट्यूब कैसे लिखते हैं, कैपिटल वाई होता है OU, कैपिटल TUB, ओके, UBE, तो वो वैसे ही लिखा जाएगा। अभी यहाँ पे iPhone 15 Pro बोल रहा है तो iPhone 15 Pro ऐसे ही लिखना है, ओके। ये कुछ जो वर्ड है एक्सेप्शनल, वो उनको जो ब्रांड नेम है या जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो उनको जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखना है, ओके। जैसे ही आपका ट्रांसक्रिप्शन का टेस्ट ख़त्म होगा उसके बाद में आपका स्किल असेसमेंट सेक्शन आएगा। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे, तो आप जैसे ही उसकी जो है वो गाइडलाइन भी बदल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो उस गाइडलाइन के हिसाब से ही आपको फिर दूसरे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनका आपको आंसर देना होगा, ओके। तो जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन मस्ट कंटेन ग्रामेटिकल करेक्ट पंक्चुएशन आइटम एंड सिंबल, ओके। जैसे लास्ट क्वेश्चन थे उनके अंदर क्या था कि हमको कहीं पे भी कोमा वगैरह बीच में यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ लास्ट में जो खड़ी पाई है या क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। लेकिन जब उसके बाद में जो स्किल असेसमेंट सेक्शन वाला आएगा तो उसके अंदर जो गाइडलाइन बदल जाएगी, तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, जहाँ पे कॉमा का यूज हो सकता है वहाँ पे कॉमा का यूज़ करना है, ओके। जहाँ पे खड़ी पाई का अगर बीच में भी कहीं कॉमा का यूज़ हो रहा है तो आपको करना होगा।
कहीं पे सेंटेंस ख़त्म हो जा रहा है तो वहाँ पे खड़ी पाई यूज़ करनी है। ओके, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर फिलर वर्ड्स इसमें यूज़ करने होंगे। तो फिलर वर्ड्स के अंदर जैसे भी जितने भी फिलर वर्ड्स आते हैं उन्हें हैशटैग के साथ में लिखना होगा। जैसे हैशटैग हैशटैग ओके, तो जैसे फिलर वर्ड होंगे उनको डायरेक्टली नहीं लिखना है, उनको हैज़ के साथ में लिखना होगा। फिर ट्रांसक्राइब ऑडियो विथ मोर देन वन स्पीकर यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट। अगर कोई ऑडियो फाइल आती है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा स्पीकर है, तब आपको क्या करना होगा, स्पीकर 1 to 1 ऐसे ट्रांसक्राइब करना होगा। स्पीकर 1 आएगा उसका ट्रांसक्रिप्शन आएगा, स्पीकर 2 आएगा उसका ट्रांसक्रिप्शन आएगा, फिर स्पीकर 1 अगर वापस बोला है तो उसका ट्रांसक्रिप्शन आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। पहले स्पीकर 1 लिखना पड़ेगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। असाइन ए स्पीकर रोल बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन ऑडियो। ओके, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसके अंदर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि स्पीकर के अंदर जो ऑडियो क्लिप है उसके अंदर स्पीकर 1 और स्पीकर 2 के बीच में क्या संबंध है। तो स्पीकर 1 2 कैसे आपको पता ही लगेगा कि कौन सा स्पीकर 1 और कौन सा स्पीकर 2। जो पहले बोलना स्टार्ट करेगा वो स्पीकर 2, उसके बाद में जो बोलेगा वो स्पीकर पहले बोलेगा वो स्पीकर 1, इसके बाद में जो बोलेगा वो स्पीकर 2 और उसके बाद में जो बोलेगा वो स्पीकर 3। ओके, तो उस हिसाब से सीक्वेंस होगी। तो अगर पूछता है कि स्पीकर 2 और स्पीकर 3 के बीच में क्या संबंध है, तब वहाँ पे स्पीकर 1 का ऑडियो आपको मतलब पूरा ऑडियो सुनेंगे तब स्पीकर 1 पहले बोलेगा, फिर स्पीकर 2 बोलेगा और स्पीकर 3 बोलेगा। तो उस सेंटेंस में आपको पता लग जाएगा कि स्पीकर 2 और स्पीकर 3 के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। एनी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी उसको आपको ट्रांसक्राइब नहीं करना है। उनके लिए आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो टैग है ना वो यही यूज होंगे। जैसे नेम का टैग है, नेम कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, तो नेम का ये वाला टैग यूज़ होगा। अगर कहीं पे सोशल सिक्योरिटी नंबर आ जाता है, जैसे आपका आइडेंटिटी नंबर या फिर आपका आधार कार्ड नंबर, ऐसी कुछ चीज़ें आ जाए, आपका पैन कार्ड नंबर, तो वहाँ पे आपको ये वाला टैग लगा देना है, सोशल सिक्योरिटी। कहीं पे आप बीच में डेट ऑफ बर्थ बोली जाती है तो DOB करके ये टैग आएगा। ओके, कहीं पे एड्रेस बोला जाता है तो एड्रेस करके ये टैग आएगा। तो ये 4 टैग है सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मेरा पैन कार्ड नंबर है ADDP 5792। ओके, तो इसको ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे, मेरा पैन कार्ड नंबर है सोशल सिक्योरिटी। ओके, तो आपको जहाँ पे ये बोला गया है ADDP 5792, उसकी जगह पे सिर्फ ये सोशल सिक्योरिटी का टैग आ जाएगा, उसको आपको ट्रांसक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेस एनी नॉन लिंग्विस्ट इवेंट इन द ट्रांसक्रिप्शन वेयर दे अकर। ओके, तो कहीं पे कुछ आवाज़ होगी जो स्पीच ना हो। ओके, तो उसकी जगह पे या तो वो नॉइज़ होगा या फिर म्यूज़िक होगा। ओके, कहीं पे अगर नॉइज़ है तो वहाँ पे नॉइज़ का टैग लगा देना है, कहीं पे म्यूज़िक है तो म्यूज़िक का टैग लगा दें। ये 2 टैग यूज़ होंगे। ओके, फिर ओवरलैपिंग की हम बात करेंगे। तो ओवरलैपिंग को कैसे समझना है, तो सबसे पहले तो ओवरलैप क्या होता है। ओवरलैप मतलब जब 2 पर्सन एक साथ में बोल देते हैं, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ और मेरे साथ में भी कोई पर्सन बोल रहा है, तो वो 2 पर्सन एक साथ जब बोलते हैं तो उसे ओवरलैप कहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ओवरलैप कैसे हो सकता है। तो एक एग्जांपल है कि स्पीकर 1 बोला, हेलो अमित कैसे हो, मैंने अभी, और जब स्पीकर और एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ देखी, मैंने अभी एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ देखी, एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ देखी और मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, ये स्पीकर 1 ने जब ये बोला तभी स्पीकर 2 ने साथ में ये भी बोल दिया। तो जनरली हम ट्रांसक्राइब कैसे करते हैं कि हेलो अमित कैसे हो, मैंने अभी, मतलब जो उसने सोलो बोला है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। जहाँ पे ओवरलैप बोला है तो वहाँ पे ब्रैकेट लगा के आप आगे लिख देते हैं, और फिर स्पीकर 2 के लिए फिर जहाँ पे वो ओवरलैप हो रहा है तो वहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। ओके, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे। तो वो चेंज ऐसे होगा कि स्पीकर 1 बोला, सोलो बोला है, वो पहले लिखना है कि हेलो अमित कैसे हो, मैंने अभी, यहाँ तक कोई ओवरलैप नहीं आया है। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, स्पीकर 1 में ये जो सेंटेंस है वो लिख दिया। उसके बाद में जहाँ पे ओवरलैप स्टार्ट हुआ, एक बहुत ही खतरनाक चीज़ देखी, तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम नीचे से स्पीकर 1 लिखेंगे, फिर वहाँ पे ओवरलैपिंग का टैग लगाएंगे। ओके, फिर वहाँ पे आगे लिखेंगे कि एक बहुत ही खतरनाक चीज़ देखी, मतलब कि ये जो सेंटेंस है ये ओवरलैप के दौरान बोला गया है। ओके, ये हो गया। उसके बाद में हम स्पीकर 2 में आएंगे, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। स्पीकर 2 पे ये ब्रैकेट हट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप वाला सेंटेंस है ये, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का टैग लग जाएगा और उसके बाद में इसको लिख दिया जाएगा।
फिर जैसे ही स्पीकर 1 हाँ मैं ठीक हूँ, ये सोलो बोला गया तो उसको जैसे करते वैसे ही करना है। ओके, फिर ओवरलैपिंग में टाइम स्टैम्प पे कैसे होगा। ओके, तो टाइम स्टैम्प भी आपको देखना पड़ेगा। तो टाइम स्टैम्प में यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम जो ओवरलैपिंग वाला आया था कि हेलो तुम्हारा नाम क्या है, और क्या है और हेलो ये दोनों ओवरलैप हो गए एक दूसरे के साथ में। तो जनरली ट्रांसक्राइब ऐसे होता है बरोबर, बट इन दिस केस हम ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे। यहाँ पे 0000 सेकेंड से स्पीकर 1 बोला हेलो तुम्हारा नाम, ठीक है, और जो क्या है वो दूसरे स्पीकर 1 से वापस से स्टार्ट होगा, और उसका टाइम स्टैम्प लगेगा कहाँ से वो बोलना स्टार्ट कर रहा है, मतलब 1 सेकेंड से। ओके, फिर सेम यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, हेलो आप कौन है। ओके, तो स्पीकर 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे इसका टैग लग जाएगा। ओके, टाइम स्टैम्प लग जाएगा। और कहीं पे 2 सेकेंड से ज़्यादा का साइलेंस आ रहा है, ओके, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे अलग से उसका टैग लगेगा 2 सेकेंड, और फिर वहाँ पे साइलेंस, वहाँ पे कोई स्पीकर वगैरह नहीं लगेगा, वहाँ पे सिर्फ ये टैग ही लगेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप एक बार, मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ तो वो भी आप देख लीजिए। ओके, और स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, जो टेस्ट होगा वो मैंने जैसे बताया कि 2 डिफरेंट पार्ट में होगा। टेस्ट एक ही होगा जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, बट जो स्टार्ट के फ्यू क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपका ट्रांसक्रिप्शन असेसमेंट सेक्शन होगा, जहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन की जो क्वालिटी है उसको चेक की जाएगी। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसका आपका स्किल असेसमेंट सेक्शन होगा, जहाँ पे आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन करने में जो आपकी स्किल है, जैसे कि कुछ टैग वगैरह है तो वो कैसे यूज करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। ओके, तो वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी, तो आपको टेस्ट उसी तरह से देना है। इन केस कहीं पे आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, और टेस्ट देने के बाद में यू हैव टू लेट अस नो। ओके, थैंक यू सो मच।